लोना कहता है कि आज हम मौत का सूत्र जानते हैं कि मौत घातक है। दाएं बाएं ऊपर नीचे ये मौत घातक सीमित है और घा नहीं असीमित है। ये घातक उसका फैलाव है। इसका राज क्या है? हम मौत के बारे में आज कुछ इस सूत्र पर बात करेंगे। लोना कहता है कि जो जीवन में व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर रह कर गया है, उन व्यक्ति ने कहा है कि मौत को पार किया जा सकता है, परंतु पार कैसे किया जा सकता है, उन्होंने किस आधार पर ये बात कही है और किस आधार पर मौत को पार किया है, आज हम इस रहस्य को जानते हैं। यदि मौत और जीवन दोनों सीमित ही तो उनको आसानी से पार किया जा सकता है, और यदि मौत जीवन दोनों असीमित ही तो उनको कभी भी पार नहीं किया जा सकता, क्योंकि असीमित को कोई पार नहीं कर सकता। असीमित की कोई सीमा नहीं है, इसलिए कोई भी पार नहीं कर सकता। अब हमें ये जानना है कि मौत और जीवन सीमित ही कि उसको असीमित करना पड़ते हैं, असीमित ही कि उसको सीमित करना पड़ता है। लोना कहता है कि मौत और जीवन दोनों ही असीमित ही, परंतु परिवर्तन के कारण उसको हमको सीमित करना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों असीमित होकर ही परिवर्तन के कारण उसको सीमित जानना पड़ता है और सीमित करना पड़ता है। सच यही है कि ये सीमित भी हैं और असीमित भी हैं। जहाँ सीमित हैं वहाँ परिवर्तन का भ्रम है, और जहाँ असीमित हैं वहाँ सत्य है, कुछ भी नहीं। इसलिए मौत और जीवन को दोनों को भी सीमित किया जाता है, और सीमित के कारण ही उनको पार किया जाता है। अन्यथा ना तो जीवन कभी पार होता है और ना कभी मौत पार होती है। परंतु सच तो ये है कि उनको हम पार करके भी उनको पार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनसे हम मिट तो सकते हैं परंतु पार नहीं कर सकते हैं। ना तो उनसे हम हार सकते हैं और ना उनसे हम जीत सकते हैं। विवेकधारी लोगों ने किस आधार पर कहा है कि मैंने मौत का पड़ाव पार कर लिया है? लोना कहता है कि आम जनता ना तो मौत के पड़ाव को पार करना जानती है और ना जीवन को पार करना जानती है। आम दुनिया केवल जीवन जीना ही जानती है, इनसे ज़्यादा वो कुछ नहीं जानता है। फिर यहाँ ज्ञान इंजन लोगों को और विवेकजन लोगों को मानने की दो तर्क ही और कई धारा भी ही अनेक नेक विचारों से मौत को पार करने का उपाय देखते हैं। कोई मौत को स्वर्ग और नरक तक ही मानता है। जीवन और मौत को जो स्वर्ग से पार हो जाता है वो ये सोचता है कि मैं मौत से पार हो गया, और कोई ज्ञानी जन ये सोचता है कि मौत का पहरा और जीवन का पहरा 3 लोक तक ही है, कालचक्र 3 लोक तक ही है, मृत्यु 3 लोक तक ही है। उनका ऐसा मानना है। जो वो 3 लोक को पार कर देते हैं वो मौत से परे अपने आप को परे मानते हैं। फिर चौथे लोक की बात करते हैं कि उन लोग में मौत का कोई गर्वास नहीं है, तो चौथे लोग में अमरतत्व को पाते हैं। और कई ज्ञानी जनियों का यूँ मानना है कि जो आत्मा में
मिल जाता है, आत्मसात हो जाता है, वो मौत का पड़ाव पार कर लेता है। कई ज्ञानियों का ये भी मत है, ये भी मानना है। और कई ज्ञानी जन लोगों का ये मत है कि स्वयं को जो जान लेता है वो मौत को पार कर लेता है। उनका स्थान स्वयं तक ही है। वो स्वयं को जानकर स्वयं में प्रवेश कर जाता है, वो मौत को पार कर लेता है। कई अध्यात्मियों का ये मानना है जो शून्य में समाधिष्ट हो जाता है, सहज हो जाता है, वो मौत से परे है, मौत को पार कर लेता है। लोना कहता है कि ऐसे ही मौत का बहुत सारा पार करने का और भी बहुत उदाहरण ही, मैंने तो कोई कुछ ही बताए ही, परंतु और भी बहुत उदाहरण ही। लोना कहता है कि लोग जिस आधार पर मौत को पार करते हैं उस आधार से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जितना ज्ञानी जनों का आधार बताया है मौत को पार करने का, उस आधार से मौत को पार नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं सहमत नहीं हूँ। क्योंकि सचमुच में पार करने जैसा कुछ है ही को नहीं, तो फिर हम किसको कैसे पार करेंगे। परंतु हमें हमारे ही भ्रम के कारण पार करने जैसा लगता है, ऐसा एहसास होता है। ऐसी जगह कहाँ है जो वहाँ जीवन नहीं है, और ऐसी भी जगह कहाँ है जो वहाँ मौत नहीं है। हाँ, ऐसा रहस्य जरूर है, परंतु हम उसको जगह नहीं कह सकते, क्योंकि जीवन नाम चेतन का है और मौत नाम शून्य। जहाँ तक चेतन और शून्य है और जहाँ तक प्रकाश और अंधकार है, वहाँ तक सब जगह मौत भी है और सब जगह जीवन भी है। चेतन और शून्य के बीच में ना तो हम जीवन को पार कर सकते हैं और ना हम मौत को पार कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक शून्य और चेतन का पसारा है वहाँ तक ही हमारा पसारा है, और उन दोनों का सिकुड़ना है वहाँ तक ही हमारा सिकुड़ना है। क्योंकि मौत और जीवन को पार करने के लिए कहीं पर भी जाना नहीं पड़ता है, कहीं पर भी फैलना नहीं पड़ता है, क्योंकि सिकुड़ना जीवन है और फैलना मौत है। लोना कहते हैं कि हम जिस अनुभव से मौत को पार करते हैं वो अनुभव हमारे एक भ्रम की धारणा है, इनसे ज़्यादा कुछ भी नहीं। क्योंकि अनुभव से फैला जाता है, पार नहीं हुआ जाता, और मौत से पार होने के लिए ना तो फैलना पड़ता है और ना सिकुड़ना पड़ता है। जहाँ हमारा अनुभव समाप्त हो जाता है हम वहीं समाप्त हो जाते हैं, परंतु मौत तो उनके भी आगे होती है। जो मौत को पार करते हैं वो मौत और जीवन को सीमित समझकर पार करते हैं। जब हम असीमित में निकलेंगे तो हम मौत को अनुभव से पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम मौत को जहाँ तक हमारा अनुभव है वहाँ तक ही मानते हैं। जहाँ हमारा अनुभव समाप्त हो जाता है वहाँ हमारे लिए मौत भी समाप्त हो जाती है, हम मौत से परे हो जाते हैं। लोना कहता है मौत और जीवन दोनों को पार करने का अर्थ यह है कि जीवन से और मौत से मिट जाना। हम उनसे मिट जाएंगे तो हम समझो मौत से पार हैं, और जब तक हम उनसे नहीं मिटते हैं तब तक हम उनसे पार नहीं हो सकते हैं। जो मिटकर वापस प्रकट होता है मैं उस मिटने की बात कभी भी नहीं कहता हूँ। जब भी मैं मिटने शब्द का प्रयोग करता हूँ तो मेरा मिटना शब्द वो नहीं होता है
जो मिटकर प्रकट होता है उसके बारे में मैं कभी भी मिटना शब्द नहीं कहता हूँ, क्योंकि मिटकर प्रकट होया जाता है उसमें कुछ न कुछ होता है, तभी मिटा जाता है, तभी प्रकट होया जाता है। मैं जिस मिटने शब्द का प्रयोग करता हूँ और बार बार मिटने का जोर देता हूँ, वो शब्द भी होकर कोई शब्द नहीं है, उसमें मिटने जैसा भी कुछ भी नहीं है। मैं जिस मिटने शब्द की बात करता हूँ उसमें मिटना भी नहीं है और न मिटना भी नहीं है। ऐसा हमारा मिटना है, उस मिटने को मैं जानता हूँ। जो मिटता है वो ना तो फैलता है और ना सिकुड़ता है। जो मिटता है वो ना तो कभी सीमित होता है और ना कभी असीमित, क्योंकि वो सीमित असीमित दोनों में नहीं है, और वो कहीं पर भी नहीं है और कहाँ पर भी नहीं है, और वो कभी भी नहीं होगा और है भी नहीं। क्योंकि मेरे जानने में भी ऐसा जानना है जो उसमें जानने जैसा कुछ भी नहीं है, फिर भी वो जानना है, उसको मैं जानता हूँ। उस जानने को जो जानेगा वो ही इस जानने के साथ और मेरे साथ सहमत होगा, अन्यथा न जानेगा वो कभी भी सहमत नहीं होगा। जिस जानने की मैं बात करता हूँ उसमें कोई भी अनुभव भी नहीं है और उसमें कोई जानना भी नहीं है, फिर भी वो जानना है। मैं जब जानने की बात करता हूँ वो जानना मेरे अनुभव का नहीं है, वो मेरे बिना अनुभव का है। उसमें मैंने कोई अनुभव नहीं किया है, उसमें अनुभव किया ही नहीं जाता। और जहाँ तक अनुभव किया जाता है वहाँ तक है मौत का सुजाता, क्योंकि वहाँ तक मौत है। क्योंकि सारा अनुभव मौत के अधीन है, सारा अनुभव मौत ही करवाती है। कि जीवन मौत चेतन शून्य एक ही सिक्का है। व्यक्ति जीवन को इसलिए पकड़ता है क्योंकि वो जीवन में कभी भी मौत को नहीं देखता है। उसको जीवन पकड़ने में ये पता नहीं होता है कि उस जीवन में मौत भी होती है। व्यक्ति केवल जीवन का एक ही सिक्का समझकर जीवन को पकड़ता है, परंतु उनको ये पता नहीं है कि सिक्का तो जीवन का एक ही है, परंतु उसके पहलू दो है, मृत्यु और जन्म। जीवन जब हम पकड़ते हैं तो शून्य की अजान में पकड़ते हैं, चेतन की जान में नहीं। मौत को भी जब हम पकड़ते हैं तो शून्य की अजान में ही पकड़ते हैं, चेतन की जान में नहीं। क्योंकि चेतन की जान में तो जीवन जिया जाता है और मौत की ओर बढ़ा जाता है। इसलिए जन्म से पहले व्यक्ति को ना तो मौत का पता होता है और ना जीवन का पता होता है। केवल उनको तो होने का पता होता है, केवल होने का ही एहसास है, बस वो इतना ही है कि वो होता है। क्योंकि मैं का घर तो जीवन है और हूँ का घर है मौत। जब हूँ और मैं जुड़ जाती है तब एक कर्म का चक्कर शुरू हो जाता है। मौत को पार नहीं करना पड़ता है, जो जीवन को पार कर लेता है उनकी मौत अपने आप ही पार हो जाती है। क्योंकि जीवन और मौत में दुख और सुख जैसा कुछ भी नहीं है। ये सुख और ये दुख तो जीवन और मौत के बीच में टकराने का हमारा भ्रम है, परंतु भ्रम होना भी अनिवार्य है। भ्रम के बिना हम हो भी नहीं सकते, होकर भी नहीं हो सकते। क्योंकि हमको कुछ होना है तो हमारे साथ भ्रम अवश्य चाहिए, बिना भ्रम हम कुछ भी नहीं हो पाएंगे। कुछ भरना कुछ खाली करना ही भ्रम है, कुछ बढ़ना कुछ बिगड़ना, कुछ होना कुछ ना होना ही भ्रम है। और ये जीवन मौत का रहस्य तो पहले से ही भरा हुआ है और पहले से ही खाली है। जीवन से मिट जाना ही मौत से परे हो जाना है।
जो जीवन से नहीं मिटता है वो कभी भी मौत से परे नहीं हो सकता। जीवन से वो मिटता है जो बिना अनुभव इस जीवन को जानता है।